पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः ईश्वर प्रकृते परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या मायां विमुक्तस्य चित्तः कैवल्ये स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. You are the original personality of Godhead who expands Himself all over the creation and is transcendental to material energy. You have cast away the effects of the material energy by dint of your spiritual potency. You are always situated in eternal bliss and transcendental knowledge. Purport by Srila Prabhupada. The Lord states in the Bhagavad Gita that one who surrenders unto the lotus feet of the Lord can get release from the clutches of knee-shines. Krishna is just like the sun, and Maya or material existence is just like darkness. Wherever there is the light of the sun, darkness or ignorance at once vanishes. The best means to get out of the world of ignorance is suggested here. The Lord is हरे कृष्णा. सभी भक्तों को मेरा प्रणाम. शनिवार सुबह श्रीमद् भागवतम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो आज जो श्लोक पर चर्चा करेंगे श्रील जगन्नाथ स्वामी महाराज, वो है पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक. तो इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे. तो इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है. आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं. आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है. आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं. तात्पर्य: भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है. कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है. जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ से अंधकार या ज्ञान तुरंत दूर हो जाता है. यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है. यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है. उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है. सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं. भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं. लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है. इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है. अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित हैं. वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं. उन्हें भौतिक जगत के कर्मों का तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं. अंधकार सृष्टि का विकृत उल्टा रूप है. अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता. जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं. वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं. दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है. वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है. वे परम या प्रधान हैं. अतएव वे पूर्ण हैं. उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं. लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है. यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है. तो ये जो श्लोक है, थोड़ा इसका मैं कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा. तो ये श्लोक है, ये 7वें अध्याय में आता है. यहाँ पे जो द्रोण के पुत्र हैं अश्वत्थामा, उन्होंने
द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी जब वो नींद में थे, जब वो सो रहे थे, लड़ने की अवस्था में नहीं थे। उस अवस्था में अश्वत्थामा ने उन 5 को मार दिया। तो उसके बाद अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया था, जो हम पिछले हफ्ते से चर्चा कर रहे थे। तो अश्वत्थामा को पकड़ कर लेके आए थे। तो अभी यहाँ पर कृष्ण भी हैं, द्रौपदी भी हैं, भीम भी हैं, सभी हैं। और यहाँ पे अब जो अर्जुन है वो कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, जो हमने अभी श्लोक पढ़ा है। সূর্য যেমন পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান এই জড় অস্তিত্বের অতীত পূর্ণ আনন্দময়। তিনি কেবলই আনন্দময়ই নন, তিনি সব রকম দিব্য বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, জড়া প্রকৃতির অতীত। তিনি পরম, অর্থাৎ তিনি প্রধান। তার শক্তি অসংখ্য এবং তার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, প্রকাশিত করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। কিন্তু তার স্বীয় ধামে সবকিছুই নিত্য এবং পরম। তার শক্তি সম্পন্ন প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগৎ পরিচালিত করেন না, তারা পরিচালিত করেন তারই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, তারই নির্দেশ অনুসারে। Here ends the purport and translation of Srila Prabhupada on text number 20. तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, अश्वत्थामा ने मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। अब अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने ये देख कर कि अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है, उन्होंने अब अर्जुन पर भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो जब अर्जुन को तो पता नहीं चला कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अर्जुन को दिखा बहुत सारा प्रकाश उनकी तरफ आ रहा है। तो उस समय पे वो कृष्ण भगवान को संबोधित करते हैं। तो पहले वो भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। उसके बाद में आगे के श्लोकों में वो भगवान से पूछेंगे ये प्रकाश कैसे आ रहा है। नमस्ते सरस्वती देवे परावादिपचारिणे निर्विशेष सन्मावाति पश्चात्याचारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 So Arjuna felt great danger and Ashwatthama released a Brahmastra. So Arjuna felt great danger when Ashwatthama released the Brahmastra. Hare Krishna Sujitendra Prabhu.
Please unmute yourself, Prabhuji. যখন যখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তখন অর্জুন ভীত হয়ে গেছিলেন। तो अर्जुन थोड़े भयभीत होने लगे जब ब्रह्मास्त्र की तरफ आने लगा। परिस्थिति थे इन्हें कृष्ण के आश्रय নিয়েছে, কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে তিনি কৃষ্ণকে আশ্রয় নিয়েছেন। বাট ইন দ্যাট সিচুয়েশন, लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने कृष्ण का आश्रय लेने का निर्णय किया। we see how Arjuna, whenever there was danger, he took shelter in Lord Krishna. We see Arjuna, whenever there was danger, he took shelter in Lord Krishna. तो हम देखते हैं कि जब भी अर्जुन किसी परिस्थिति में होते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, वो हमेशा या किसी संकट में होते हैं, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। শরণাপন্ন হয়েছেন। We should also follow his example. We should also follow his example. तो हमें भी अर्जुन के उदाहरण से सीखना चाहिए। করা উচিত। Whenever we face some problem, we depend on Krishna. Whenever we face some problem, we should depend on Krishna. जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आए तो हमें कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए। ये हमें अर्जुन से सीखना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। So, everyone said after Sujog, Krishna ke आश्रय ना। এইভাবে বিপদ এলে সেটা একটা সুযোগ কৃষ্ণকে আশ্রয় নেওয়া। So in this way, whenever danger comes, it's an opportunity to take shelter of Lord Sri तो Krishna. इस तरह से जब भी कोई संकट आए तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम कृष्ण की शरण लें। After Sujog, said কিছু বলে করি না। এইভাবে বিপদ যেহেতু একটা সুযোগ, সেই জন্য আমরা সেটাকে কিছু মনে করি না। In this way, because danger is also an opportunity, therefore we do not care about it or we don't mind it. तो इस तरह से क्योंकि ये जो संकट है ये अवसर है भगवान की शरण लेने का, तो हम इसलिए उसको ज्यादा We बुरा नहीं see मानते। that when Lord Chaitanya was traveling in South India, আমরা দেখি যখন ভগবান চৈতন্য हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे He would always take shelter of the holy name. he would always take shelter of the holy name. तो हमेशा वो हरिनाम की शरण लेते थे चैतन्य महाप्रभु जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे। कीर्तन करते कृष्ण 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 हे। উনি কীর্তন করতেন, he would sing কৃষ্ণ। तो वो कीर्तन करते थे और क्या कीर्तन करते थे? कृष्णा 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 है। ये कृष्ण बुक में भी है, शुरू में आप देखिए। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमान। Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, পাহিমাম। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षवान। Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. So he was always taking shelter of Krishna, showing us by the example what we should do. So he was always taking the shelter of Krishna, showing us by his example what we should do. तो हमेशा वो कृष्ण भगवान की शरण लेते थे और अपने निजी उदाहरण से वो दिखाते थे कि हमें क्या करना चाहिए। আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন আমাদের কি করণীয়। तो वो हमें शिक्षा देते थे इस प्रकार से। So like that, whenever we face some difficulty, we should think about Krishna. So like that, whenever we face some difficulty, we should think about Krishna. तो इस तरह से जब भी हम किसी संकट में हो तो हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण के विषय में सोचना चाहिए। আমাদের কৃষ্ণ চিন্তন করা উচিত। Although when having some good fortune, we should think about Krishna. Also, when we are having some good fortune, we should also think about Krishna.
এবং আমাদের যখন और अगर हमारा कुछ सौभाग्य हो, कुछ अच्छा हमारे जीवन में घटित हो, तब भी हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। বলছিলেন বিপদে সম্পদে অবিঘ্নে আমাকে ঈশ্বর। তিনি বলছেন, ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছিলেন, সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে। Bhaktivinoda Thakur says that whether we are in happiness, whether we are in opulence, or whether we are in distress, we take shelter of those divine lotus feet of the Lord. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि चाहे हमारे जीवन में संकट हो या सब अच्छा चल रहा हो, हमें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। So like this, in the material world, there is always some dangers. तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ परिस्थिति, कुछ ना कुछ घटना, ऐसा दुख रहता ही है। So we can always take shelter of Krishna. तो हम हमेशा भगवान की शरण ले सकते हैं। আশ্রয় করে থাকি। বর্তমান বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক নেতা চিন্তা করছে কি কৌশলে বিপদ থেকে বাঁচবে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক নেতারা তারা চিন্তা করছেন যে কি কৌশলে এই বিপদ থেকে তারা বাঁচবে। At present, the scientists and the politicians, they are all thinking and worried how they, with which tactic they could come out of this present danger. तो जितने वैज्ञानिक है, जितने भी नेता हैं, सभी ये प्रयास करेंगे कैसे हम इस जो भी ये संकट है कोरोना का, तो इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। Along with whatever material solution it may be. जे कोनो तो चाहे कोई भी भौतिक समाधान हो इस समस्या का, We should take shelter of Krishna. We should take shelter of Krishna. हमें कृष्ण की शरण लेनी ही चाहिए। So that we don't say not to take material solutions, but we should always depend on Krishna. We don't say that not to take material solution, but we say to be dependent on Krishna. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप भौतिक समाधान पर नहीं जाएं, हम ये कह रहे हैं कि आप कृष्ण की शरण लें। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। জানিনা ভৌতিক সমাধান কাজ হবে কিনা, কিন্তু তার সাথে জানি না ভৌতিক ভাবে এর সমাধান করা যাবে কিনা। We don't know if there is a material solution to this. हमें पता ही नहीं है कि इसका कोई भौतिक समाधान है भी या नहीं। हमारे कृष्ण के अनुसरण करें, কিন্তু তার সঙ্গে আমরা কৃষ্ণকে অনুস্মরণ করি। But at the same time or simultaneously we keep thinking of Lord Sri Krishna. तो हम साथ ही साथ श्री कृष्ण का भी स्मरण करते रहते हैं। So right now we're having the pandemic. So right now we are having the pandemic. तो अभी इस समय ये महामारी की घड़ी है, कोरोना महामारी की परिस्थिति है अभी। And in some countries, it's surging. In some countries it's surging. और कुछ देशों में तो ये अब बढ़ भी रहा है। আছে বিশাল আকারে। But simultaneously, we follow the recommendations, but depending on Krishna. So, but simultaneously we follow the recommendation, but depending on Krishna. तो हम जो हैं
जो हमें भौतिक समाधान दिया गया हम उसका पालन भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम कृष्ण पर भी निर्भर শ্রীকৃষ্ণের करते हैं। শরণাপন্ন থাকি। So like this, we're always depending on Krishna. So like this, we are always depending on Krishna. তো এইভাবে तो इस तरह से हम हमेशा कृष्ण पर निर्भर हैं। কৃষ্ণের শরণাপন্ন থাকি। We saw that Prabhupada sometimes he'll take vaccine if it was required. We saw that sometimes Srila Prabhupada, he would take vaccines if it was required. तो हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जो हैं, अगर कभी कभी वैक्सीन लेना पड़ता था तो प्रभुपाद वैक्सीन को लेते थे। But he was always depending on Krishna. तो लेकिन वैक्सीन लेते हुए भी श्रील प्रभुपाद हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहते थे। Sometimes astrologer wanted to tell Prabhupada his astrology. Sometimes the astrologer wanted to tell Srila Prabhupada his astrology. কখনো কখনো কোনো জ্যোতিষ Wanted to tell. His astrology. Sometimes the astrologer wanted to tell Srila Prabhupada his astrology. तो कई बार जो ज्योतिष होते हैं वो प्रभुपाद को उनका भविष्य बताने का प्रयास करते थे। জ্যোতির্বিদ্যা বলতে চাইতেন। Grain of salt on the सदा संपन्न भाव है हमारा कृष्ण के लिए वाला। তো তিনি বলতেন যে দেখি, এবং তিনি এইভাবে তিনি একটু গ্রেন অফ সল্ট নিয়ে তিনি সেটাকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু তিনি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতেন না, আবার তিনি বলতেন যে আমি কৃষ্ণের উপরে পুরোপুরি নির্ভর করব। So he would take it, he would take their instruction, but he would take it with a pinch of salt, with a grain of salt, and he would say that I won't accept this fully, but I will fully depend on Lord Sri Krishna. तो श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, वो जो इनको समस्या का समाधान दिया जाता था तो वो कहते थे ठीक है मैं इसको लूंगा, लेकिन मैं फिर भी पूर्णतः कृष्ण पर ही निर्भर रहूंगा। So like that we want to always remember Krishna just like Arjuna did. तो ठीक है এইভাবে तो इस तरह से हम हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहना चाहेंगे जैसे अर्जुन निर्भर थे। ঠিক যেমনটি অর্জুন করেছিলেন। So we don't have such problems like Arjuna had. So we don't have such problems like Arjuna had. তো আমাদের অর্জুনের মতন Have Such problems like Arjuna had. So we don't have such problems like Arjuna had. तो हमारी तो ऐसी समस्या नहीं है जैसी अर्जुन की थी। সমস্যা নেই। हमारा सम्मुखीन ब्रह्मास्त्र असुविधा হয় না। ওনার সম্মুখীন হচ্ছে একটা ব্রহ্মাস্ত্র, এরকম সব অসুবিধা আমরা পাই না। He was faced with a brahmastra in front of him. We do not face such kind of severe problems. गुरु महाराज कह रहे हैं कि उनके सामने तो ब्रह्मास्त्र आया था, तो हमारे सामने ब्रह्मास्त्र नहीं आ रहा है कम से कम। Nuclear weapon is released against him. You know, suddenly a nuclear weapon is released against him. দেখুন হঠাৎ করে এক तो एकदम से उनके सामने एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया गया था। করা হলো আকস্মিকভাবে। He didn't, he thought, well, what should I do now, Krishna? You're above everything. So he thought that, what shall I do now, Krishna? You are above everything. तो उस समय पे फिर अर्जुन कृष्ण को पूछते कि हे कृष्ण मैं क्या करूं, आप भी मेरे सब कुछ आप बताइए मैं क्या करूं। Krishna gave him a solution. So Krishna gave him a solution. তো कृष्ण ने उनको एक समाधान दिया। সমাধান সূত্র দিয়েছিলেন। So we read on Krishna, then
he or his representative, the Guru, give us a solution. So we depend on Krishna or his representative, the Guru, to give us a solution. তো সেই জন্য আমরা तो हम जो है कृष्ण पर निर्भर करते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमको समाधान देते हैं সমাধান পাওয়ার জন্য, এবং তারা আমাদেরকে সমাধান দিয়ে থাকেন। So, when Lord Chaitanya faced the trouble caused by the Chankazi, So Lord Chaitanya, when he faced the trouble caused by the Chankazi, तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको चांद काजी समस्या उनके लिए खड़ी कर रहा था, সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি বিরুদ্ধে মিছিল বার করেছিলেন। তো তখন তিনি এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছিলেন। So at that time Lord Chaitanya he organized and took out a procession against this. तो उस समय पे चैतन्य महाप्रभु ने एक आंदोलन, एक जलूस निकाला था इसके विरोध में। Several disobedience for the right cause. then he did the civil disobedience for the right cause. তারপর তিনি বিদ্রোহ আন্দোলন করেছিলেন। तो उन्होंने जो विद्रोह आंदोलन किया था, तो उन्होंने एक अच्छे कारण के लिए ये आंदोलन किया তবে था। আন্দোলন করেছিলেন কিন্তু সঠিক কারণের জন্য। So, although he was the Supreme Lord, he was acting like a devotee. Although he was the Supreme Lord, he was acting like the devotee. तो हालांकि वो भगवान थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, लेकिन वो भी एक भक्त के रूप में व्यवहार कर रहे थे। So, we have some minor problems. So we can have some minor problems. তো আমাদের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা तो हमारी कोई छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। For us, it seems like a big problem. For us, it seems like a big problem. আমাদের কাছে तो हमें बहुत बड़ी समस्या लग सकती हैं। So, our safe Suyogni, Krishna will give our hope. তো আমরা সেই সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণের উপর নির্ভর করব। So we take those opportunities and we depend on Krishna. तो हम उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं और हम About कृष्ण पर that, निर्भर होते Sachin हैं। Chilal said, প্রভুপাদের একটা সচিব ছিল। প্রভুপাদ had a secretary. He about just করছিলেন কেন তুমি দুঃখের মধ্যে আছো তো প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তুমি এরকম দুঃখের মধ্যে আছো? শিল প্রভুপাদ had asked that secretary, why you are so miserable? तो श्रील प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी से पूछा तुम क्यों इतने दुखी हो? তোমার গুরুদেব আছেন তোমার অসুবিধা কাছে বলে সমাধান করতে পারো। তোমার গুরুদেব আছেন, তোমার অসুবিধা তার কাছে বলে সমাধান করতে পারো। Your spiritual master is present. You can express it to him and get a solution. प्रभुपाद ने कहा कि अरे तुम्हारे गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं, तुम समस्या बताओ, उसका समाधान देंगे। যদি গুরুদেব উপস্থিত না থাকতেন তাহলে একটা অসুবিধা হতো, কিন্তু গুরুদেব আছেন তো। If your spiritual master was not present, then there would be a problem. But your spiritual master is present. प्रभुपाद ने कहा कि यार आपके गुरु यहाँ पर उपस्थित नहीं होते तो समस्या थी, लेकिन आपके गुरु तो अभी हैं यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ क्या समस्या है? So like that, Srila Prabhupada, he ordered the devotee, I want you to be happy. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उन्हें आदेश दिया कि मैं चाहता तुम खुश रहो।
তোমাকে আদেশ দিচ্ছি সুখী হওয়ার জন্য। on order. On my order. प्रभुपाद कहते আমার हैं আদেশে। कि मेरे आदेश से तुम खुश रहो। So like that, Prabhupada was very kind. So like that, Prabhupada was very kind. তো এইভাবে जिस तरह से प्रभुपाद जो थे बहुत ही अच्छे थे। So, in this material world, we know that Padam Padam Yagvi Padam. So in the material world, we know that is Padam Padam Yat Vipadam. তো আমরা এই तो हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में पदम पदम यत विपदाम है। Every step could be danger. Every step could be danger. প্রতি हर कदम पर खतरा है। So, this material world, it's just like we're trying to finish this temple of Vedic planetarium. So this material world is just like we are trying to finish this temple of Vedic planetarium. तो ये भौतिक जगत ऐसा है कि जैसे हम अपना अद्भुत मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, তারামণ্ডল সমন্বিত এই মন্দিরটাকে আমরা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি। But this pandemic, has given some obstacles. So this pandemic, it has given us some obstacle. तो ये जो महामारी फैली है तो गुरु महाराज कहने की इसने हमें बहुत कठिनाइयाँ दी हैं। সৃষ্টি করেছে। As a devotee, that are still trying and are moving ahead. So the devotees are there and they are still trying and they are moving ahead. তো ভক্তরা लेकिन फिर भी जो तारा भक्त तो- हैं वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। So like that, the devotees are always taking shelter in Krishna and moving ahead. So like that, the devotees are always taking shelter of Krishna and moving ahead. তো এইভাবে तो इस तरह से जो भक्त हैं वो कृष्ण की शरण लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। এগিয়ে যায়, তারা এগিয়ে যাচ্ছে। Krishna speaking the same way Bhakta, Sarva Deva Kare, Chaitanya Krishna Krishna. তো কৃষ্ণ দেখেন যে ভক্ত যখন এইভাবে তার উপর নির্ভর করেন তখন কৃষ্ণ খুশি হন। And Krishna also sees that when the devotee depends on him in this manner, he becomes very pleased. और कृष्ण भी जब वो देखते हैं कि जो उनके भक्त हैं वो इस तरह से उन पर निर्भर हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न Our होते हैं। service of Krishna. So we want to do our service to Krishna. তো আমরা আমাদের সেবা কৃষ্ণের চরণে অর্পণ করতে চাই। Sometimes people ask, So we want to do our service to Krishna. তো আমরা तो इस तरह से हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। চাই। sometimes people ask, why are there so many obstacles? Sometimes people ask why there are so many obstacles. तो कई बार भक्त पूछते हैं कि क्यों इतने सारी बाधाएं हैं। The thing is that these obstacles are tests so we can go ahead with Krishna service. So the obstacles are there, so it's a test so that we can go ahead in Krishna's service. तो ये जो बाधाएं आती हैं ये एक वास्तविकता में हमारी एक परीक्षा है जिससे कि हम आगे और आगे बढ़ सकें। So, I got the saying, when the going gets tough, a tough get going. So there is a saying, when the going gets tough, the stop get going. তো এমনি একটা কথা আছে, तो अंग्रेज में कहावत है कि जब आगे बढ़ना कठिन हो जाता है तो कठिनाई जो है धीरे धीरे चली जाती है। তার চলা তখন শুরু হয়। So, जिसे हम हिंदी में जानते हैं कि बहुत घनी रात के बाद फिर troubles प्रकाश होता है। as a special opportunity to serve Krishna. So take all the troubles
as a special opportunity to serve Krishna. তাই সম- तो हम सभी समस्याओं को ऐसे लेते हैं कि ये एक परिस्थिति है जहाँ पे हम कृष्ण की ओर सेवा और शरण ले सकते हैं। গ্রহণ করো কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ বলে মনে করে। ऐसा যদি সাহায্য করো আর সেটা সেটা হয় না। যদি এই সমস্ত বিষয়গুলি সহজ হতো, কিন্তু সেটা হয় না। We think that things could be easier, but it just doesn't happen like that. तो हमें लगता है कि ये भी सभी समस्याएं जो आसान हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। অনেক কষ্ট হয়। তো যেমন বাংলাদেশে তোমাদের অনেক কষ্ট হয়, just like in Bangladesh you go through so many difficulties. तो जैसे बांग्लादेश में जो भक्त हैं उनको बहुत कठिनाई आती है। Also the people are very So there enthusiastic. are also there people those are very enthusiastic. কিন্তু সেখানে আবার আরেকটা ব্যাপার রয়েছে যে সেখানকার মানুষেরা তারা প্রচুর উৎসাহী। लेकिन उनमें भक्तों में बहुत प्रचुर मात्रा में उत्साह भरा हुआ है। Some good and some bad parts. So like this, there is some good and bad parts. तो इस तरह से कुछ अच्छा भी है और कुछ खराब भी है। Krishna Chaitanya, he was going in South India. Krishna Chaitanya, he was going in South India. শ্রী কৃষ্ণ तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा पर गए And his secretary, Kala Krishna Das, And his secretary, Kala Krishna Das, और जो उनके सेक्रेटरी थे काल कृष्णदास, দাস, কালাকৃষ্ণ দাস, he was taken by the gypsies. he was taken by the gypsies. तो उन्हें जिप्सीज पता नहीं भट्टाहरी है, तो उन्होंने उनको অপহরণ किडनैप করে कर নিয়ে लिया গেছিল। था, अपहरण कर लिया था। Lord Chaitanya saved him. So Lord Chaitanya saved him. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी रक्षा करी थी उन भट्टारियों से। When he went back to Puri, So when he went back to Jagannath Puri, और तो फिर जब वो वापस जगन्नाथपुरी गए প্রত্যাবর্তন করলেন, ফিরে গেলেন। Lord Chaitanya said on this devotee, he was supposed to be serving me, but he fell under the control of gypsies. so he said, Lord Chaitanya said to them that this devotee was supposed to be serving me, but he fell under the control of the gypsies. तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को बताया जगन्नाथपुरी में कि ये मेरी सेवा के लिए मेरे साथ गया था, लेकिन ये वहाँ पर जाकर तो भट्टारियों के चक्कर में पड़ गया। কিন্তু এ তান্ত্রিকদের পাল্লায় পড়েছিল। So, Chaitanya Dev আমার কাছে থাকবে না। তো তখন চৈতন্যদেব বললেন যে ও আমার কাছে আর থাকবে না। Then Lord Chaitanya said that he will not remain with me any longer. तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा कि अब ये इसको मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। And Jagannath Pandit and others are thinking that how to help this devotee. But then Lord Nityananda, Jagadananda Pandit and others, they were thinking that how to help this devotee. তখন तो जो बाकी वहाँ पर भक्त थे नित्यानंदा वगैरह, सभी वो चिंतन करने लगे कि हम इन भक्त की कैसे सहायता करें, कैसे मदद करें इन भक्त And की। they thought, well, we need to send someone back to Bengal to tell Lord Chaitanya come back. So and they were talking about among themselves that we need to send someone to Bengal to tell that Lord Chaitanya had come back. तो उन्होंने सबने सोचा कि हमें किसी भक्त को बंगाल में भेजना था, बताने के लिए सबको कि चैतन्य महाप्रभु वापस
जगन्नाथपुरी आ गए हैं दक्षिण भारत की यात्रा के बाद। সঙ্গে পাঠানোর দরকার। চৈতন্য মহাপ্রভু যে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছেন সেই সংবাদটা দেওয়ার জন্য। সেইভাবে চৈতন্য দেবের ভক্ত চৈতন্য দেব বেশি। সেইভাবে চৈতন্য দেবের ভক্ত চৈতন্য দেবের থেকে দয়ালু বেশি। In this way, the devotees of Lord Chaitanya are more merciful than Lord Chaitanya himself. तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वो महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु हैं। महाप्रभु ने तो कहा कि अब मैं इसे नहीं रखूंगा, लेकिन भक्तों ने उनको फिर भी सेवा में लगा दिया। So in the Kumbh Mela, Prabhupada was saying how to be in devotional service. कुंभ तो एक बार कुंभ मेले में प्रभुपाद हमें बता रहे थे कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। থাকা যায়। Already passed through all kinds of pious activities. One has already passed through all kinds of pious activities. সেই ব্যক্তি ইতিপূর্বেই कि वो सभी प्रकार के पुण्य कर्मों से आगे बढ़ चुका है। একজন হাত তুলেছে জিজ্ঞাসা করছিল। Another person raised the hand and was asking, था वहाँ पे उसने हाथ खड़ा किया और पूछा, শিল প্রভুপাদ আপনি বলেছেন যে সমস্ত পুণ্য কর্ম করার পর ভক্তিতে আসা যায়। শিল প্রভুপাদ you mentioned that after तो भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आपने कहा कि জীবন দিয়ে দেখি আমি কোনো পুণ্য মনে হয় না। लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमने तो कोई पुण्य कर्म किए ही नहीं है। Think that I have performed any pious activities. আমি কি করে ভক্তি পথে এসেছি? How did I? तो मुझे भक्ति कैसे प्राप्त हुई? मैंने तो पुण्य नहीं किए। Path of devotion. I have made a good fortune for you. So Prabhupada said, I had made the good fortune for you. तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया है। তোমাদের সৌভাগ্য তোমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছি। So, like that, Allah give us such mercy. So like that, Srila Prabhupada gave us such mercy. तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें एक विशेष कृपा दी তো है, কৃপা বর্ষণ করেছেন। अद्भुत कृपा दी है प्रभुपाद। We think, what did we do to deserve Krishna Bhakti? So we think, what did we do to deserve this Krishna Bhakti? আমরা মনে করি तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने कुछ ऐसा किया है जिससे हमें ये भक्ति मिली है। কথা পাওয়ার জন্য। দেখা যাচ্ছে সব কিছু কৃষ্ণকে ভালো। দেখা যাচ্ছে সবকিছুই গুরু কৃষ্ণের কৃপায় হলো। It is we can see that everything has come about तो अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब कुछ जो हुआ है गुरु और कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ है। Of course, maybe some of you have done many pious activities. Of course, some of you have done many pious activities. तो हाँ, आप में से काफी भक्तों ने बहुत सारे पुण्य कार्य किए होंगे, করে এসেছেন। But many people, simply by the mercy of Guru and Vaishnavas, they have achieved Krishna's lotus feet. But many people, simply by the mercy of Guru and Vaishnavas, they have achieved Krishna's lotus feet. लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो सिर्फ कृपा से, गुरु और कृष्ण की कृपा से
श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेते हैं, কৃপা লাভ করেছেন। तो कृपा सिद्ध हो गए। Also, Arjuna এখন রাষ্ট্র সম্মুখীন হলো, কৃষ্ণ আশ্রয় নিয়েছে। আমরা সম্মুখীন কিছু না কিছু অসুবিধা হবে, আমরা এই কৃষ্ণের আশ্রয় দেব। তো অর্জুন এখন ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মুখীন, তিনি কৃষ্ণের আশ্রয় নিয়েছেন। তো এরকম ভাবে আমরাও জড়জাগতিক জীবনে আমরাও কিছু না কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হব, কিন্তু আমরা সবসময় কৃষ্ণের আশ্রয় নেব। সো নাও तो अब इस समय पर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या, कोई कठिनाई आए, तो हमें भी इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की शरण लेनी चाहिए। or we will always be depending on Lord Sri Krishna. So, today they're having breakfast 9 to 10. So today they are having breakfast at 9 to 10. তো আজকের तो आज जो प्रसादम है वो 9 से 10 बजे है मायापुर में। 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত In Mayapur. In Mayapur. এই মায়াপুর मायापुर में 9 से 10 बजे सुबह का So- प्रसाद है। I have to end the class by 9. So I have to end the class by 9. তাই আমাকে 9টার মধ্যে এই পাঠ থামাতে হবে, বিশ্রাম দিতে হবে। तो इसलिए मुझे ये क्लास आज 9 बजे So तक खत्म करना होगा। I'll take some questions now. So I'll take some questions now. আমি এখন কয়েকটি तो প্রশ্ন गुरु महाराज अब कुछ উত্তর দেব। प्रश्न उत्तर लेंगे। Okay. Question from Harita Madhavi Devidasi and Venkat Prabhu from Melbourne, Australia. Hare Krishna Guru Maharaj. Okay. Whenever we are in difficulty, we pray to Narasimha Dev for protection. If this happens at the time of death, do we go to Narasimha Vaikunta or do we still attain Golok Vrindavan? As he is none other than Krishna. Please enlighten me, Guru Maharaj, your humble servant and spiritual daughter, Harita Madhavi Devidasi, Melbourne, Australia. तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं भक्त कि अगर हम, जैसे हमें बताया गया है कि हम अभी भी अपनी रक्षा के लिए नरसिंहदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो मरते समय अगर हम नरसिंह भगवान का स्मरण करते हैं तो क्या हम नरसिंह भगवान के लोक में जाएंगे या हम कृष्ण के लोक में जाएंगे? कृष्ण और नरसिंह में तो कोई अंतर नहीं है, নৃসিংহ लेकिन বৈকুণ্ঠে लेकिन हमने नाम तो नरसिंह भगवान का लिया है, तो क्या हम नरसिंह लोक में जाएंगे कि हम कृष्ण लोक में जाएंगे? तो ये उनका हरिता माधवी माता जी वेंकट प्रभु जी का प्रश्न है। We see Narasimhadev as one of the forms of Krishna. You see, we see Narasimha Dev as one of the forms of Krishna. तो हम नरसिंह देव को कृष्ण के एक अलग रूप, मतलब कृष्ण के रूप में ही देखते हैं, कृष्ण के एक अवतार के रूप में Just देखते हैं। Lord Chaitanya, he took the mood of Narasimhadev. So just as Lord Chaitanya, he took the mood of Narasimha Dev. तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार नरसिंह भगवान का आवेश लिया দেবের था, ভাব নিয়েছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন। So like that, according to how you want to serve Krishna, So like that, according to how you want to serve Krishna, तो इस तरह से हम कि हम कैसे कृष्ण की सेवा करेंगे, कैसे करते सेवा करना चांद। चाहते हैं। if you want to serve him in awe and reverence, if you want to serve him in awe and reverence, যদি আপনি তাকে অনেক সম্মান এবং तो अगर हम भगवान की सेवा सम्मान के साथ, ऐश्वर्य के भाव के साथ में करना चाहते हैं, Vaikuntha Lala, so then Vaikuntha Loka, तो हम वैकुंठ लोक में जाएंगे। अगर हम आदर सम्मान और ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, and the lover of Krishna, if you want to be a friend or parent or lover of Krishna, तो लेकिन यदि आप कृष्ण के मित्र या प्रेमी या फिर माता पिता बनना चाहते हैं कृष्ण के, চান বা যদি আপনি কৃষ্ণের প্রেমিক প্রেমিকা হতে চান, and then you go to Krishna Lala. then you go to तो फिर हम कृष्ण लोक जाएंगे। কৃষ্ণ লোকে যাবেন।
तो हमारा Okay, the भाव क्या है second उसके question अनुसार is- हम उस श्लोक में जाएंगे। अगला प्रश्न। Okay. How Ashwatthama released a second Brahmastra to kill Parikshit Maharaj when his first Brahmastra was fought by Arjun? As per my understanding from Mahabharata, Ashwatthama was only allowed to release Brahmastra only once since he did not know how to retract it after releasing. Question from Anirudh Vital Chandradas. तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि महाभारत से जो मेरी समझ है उसमें तो अश्वत्थामा सिर्फ एक ही बार ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे, तो उन्होंने दोबारा ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा? क्योंकि उन्हें ब्रह्मास्त्र वापस लेना तो आता नहीं था, तो इसलिए वो एक ही बार तो ब्रह्मास्त्र छोड़ पाते। ব্যবহার করার সুযোগ থাকে এবং ব্রহ্মাস্ত্র কি করে সংবরণ করতে হয় সেই বিদ্যা অশ্বত্থামার জানা ছিল না। দয়া করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। Ashwatthama didn't know how to withdraw Brahmastra. Ashwatthama didn't know how to withdraw the Brahmastra. तो अश्वत्थामा को ये नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र को हम वापस कैसे ले सकते হয় हैं। তা জানতেন না, জানা ছিল But না। he know how, They know how to cast it. but he know how to cast it. लेकिन उसे पता था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ते कैसे हैं। করতে সে জানতো। I saw, I didn't read anywhere that you can only send a Brahmastra once. I didn't read anywhere that he only can send Brahmastra once. तो ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि वो सिर्फ एक ही बार ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता था। এই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করার অধিকার ছিল তার। It was not proper for him to release the Brahmastra if he doesn't know how to stop it. It is not proper for him to release the Brahmastra if he doesn't know how to stop it. तो हालांकि ये अश्वत्थामा के लिए ठीक नहीं था कि जब उन्हें पता नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लेते तो उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। জানতো তাহলে তার পক্ষে সেটা নিক্ষেপ করা তার পক্ষে অনুচিত ছিল। And so, Arjuna know how to take and how to withdraw. So Arjuna know how to take and how to withdraw. তো অর্জুন জানতেন কি করে তা নিক্ষেপ করতে হয় এবং কি করে তা সংবরণ। लेकिन अर्जुन को पता था कि कैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और कैसे ब्रह्मास्त्र को वापस भी ले सकते To हैं। send his Brahmastra, and then the two meet each other, and then withdraw them both. So Krishna told him to send his Brahmastra and two of them meet each other, then Arjuna can withdraw. তো তখন तो अर्जुन को भी फिर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को फिर वो वापस ले सकते थे। দুই ব্রহ্মাস্ত্র একে অপরের সাথে যখন সংঘর্ষ হবে তখন তুমি একে সংবরণ করে নেবে, প্রতিহত করে সংবরণ করে নেবে। One more question. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. Thank you very much for the wonderful class. At this difficult time it happens that we lose certain services or we don't have certain facilities for devotional service, which we were doing before. How can we show our surrender and dependence on Krishna at such situation? Your spiritual daughter, Rasapriya Gopika Devi Dasi, Mayapur. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, কিছু কঠিন সময়ে এমন হয় যে যখন আমরা আমাদের সেবা করার যে কিছু উপকরণ বা আমাদের সেবা করার যে আমাদের যে বিশিষ্ট সেবা ছিল সেটা কঠিন। Obeisances. Thank you. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. Thank you very much for the wonderful class. At this difficult time it happens that we lose certain services or we don't have certain facilities for devotional service, which we were doing before. How can we show our surrender and dependence on Krishna at such situation? तो प्रश्न यहाँ पे है माता जी का कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हम सेवा कर रहे होते हैं वो हमसे ले ली जाती हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ऐसे समय पे हम कैसे भक्ति करते रहें?
করার যে कैसे কিছু উপকরণ বা আমাদের हाँ, সেবা করার और कैसे हम भगवान पर निर्भर रहें इस সেই प्रकार की সেবাটা আমরা परिस्थितियों में। হারিয়ে ফেলি এবং সেরকম পরিস্থিতিতে কি করে আমরা ধৈর্য ধারণ করে আমরা কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হতে হতে পারবো সেই কৌশল দয়া করে বলবেন। ধৈর্য ধরে। How we remain committed to serving Krishna. So we remain committed to serving Krishna. আমরা तो हम हमेशा कृष्ण की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय रखते हैं। And if somehow service is taken from us, And if somehow the service from us, যদি কোনো तो किसी कारण से अगर सेवा हमसे ले भी ली जाती থেকে है কেড়ে নেওয়া হয় বা নিয়ে নেওয়া হয় then try to see what Krishna wants us to do. so then we try to see what Krishna wants us to do. तो फिर ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कृष्ण क्या हमसे चाहते हैं। কৃষ্ণ আমাদের থেকে কি সেবা চান। Like I was in Calcutta, I was temple president. So you know that I was in Calcutta, I was the temple president. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब वो कलकत्ता में थे तो वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट थे गुरु महाराज। এর অধ্যক্ষ ছিলাম, প্রেসিডেন্ট ছিলাম। And I didn't please my TVC. And I didn't please my GBC. और वो अपने जो जीबीसी थे गुरु महाराज के समय पे उनको वो पसंद नहीं कर पाए। I was removed 10, 11 times. So I was removed 10 or 11 times. गुरु महाराज बता रहे वो 11-12 बार उनको टेम्पल प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकाला गया था। বা 11 বার। But Prabhupada kept replacing me. But Prabhupada kept replacing me. Haribol. लेकिन प्रभुपाद मुझे बार बार बना देते थे। আর পুনর্বহাল করতে থাকেন। Then finally he told me to go to Mayapur. And then finally he told me to go to Mayapur. तो अंततः प्रभुपाद ने कहा कि अब आप मायापुर ही चले जाओ। So that was special mercy. So that was his special mercy. तो ये प्रभुपाद की विशेष कृपा थी। বিশেষ কৃপা। Haribol. হরি বল। Sometimes we lose some service, but maybe there's a better service. So sometimes we lose some service, but maybe there may be a better service. কখনো কখনো আমরা কিছু সেবা तो कई बार हमसे कोई सेवा ले भी ली जाती है लेकिन शायद हो सकता है हमारे लिए कोई बेहतर सेवा हो। সুন্দরতর কিছু সেবা লুকিয়ে আছে। Hare Krishna. Hare Krishna. One Bengali question. হরে কৃষ্ণ। প্রশ্ন, একটি বাংলা প্রশ্ন। हाँ तो गुरु महाराज कह रहे हैं ভক্তি कि बांग्ला জীবনে प्रश्न भी যদি लेंगे। পারিবারিক বাধা আসে তখন আমাদের কি করা উচিত? If in devotional service we faced with family, तो अगर जब हम भक्ति कर रहे हैं हमारे परिवार की तरफ से हमें कोई समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं गुरु महाराज নিতাই से। চাঁদ দাস। No, Meeta Dev. Meeta Dev. Honest line. मुझे परिवार के लोग बाधा लाए, কোন সময় নিজের পরিবারের লোকেরা বাধা দেয়। Sometimes your own family members becomes an obstacle. या कई बार आपके परिवार के सदस्य ही आपके लिए बाधा बन जाते हैं। से बड़े लोग কখনো অসুবিধা করে পরের লোকেরা, বাইরের লোকেরা। Sometimes outsiders create trouble. और कई बार बाहर के लोग समस्या खड़ी करते हैं हमारे भक्ति जीवन के लिए। कृष्ण सेवा स्वाजंदर ठीक वहाँ स्थिर रखता हुआ। তো আমাদের কৃষ্ণ সেবা করার জন্য ঠিক মনস্থির রাখতে হবে। So we must be completely determined to continue with Krishna service, with devotional service. फिर भी हमें कृष्ण की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय ही रहना चाहिए। चैतन्य देव दादा संन्यास दिए थे।
বিশ্বরূপ চৈতন্য দেবের দাদা উনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। বিশ্বরূপ দেব এল্ডার ব্রাদার অফ লর্ড চৈতন্য হি টুক সন্ন্যাস। तो विश्वरूप जो कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उन्होंने संन्यास लिया था। हमारा बाबा हमें दुख करेছে। সেই জন্য তার মা বাবা অনেক দুঃখ পেয়েছেন। Therefore the parents they were very very sad. तो इस कारण से उनके माता पिता बहुत ही दुखी थे। हमारा বলছিলাম कि তোমার ছেলে সন্ন্যাস নিয়েছে বলে তুমি এখন এই কারণে তোমার বংশ সব উদ্ধার হবে। তখন অন্য লোকেরা বললেন যে তোমার ছেলে যেহেতু সন্ন্যাস নিয়েছেন এই কারণে তোমার বংশ উদ্ধার হবে। Then the neighbors and others they told them that because your son has taken तो sannyas, उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि अरे क्योंकि आपके पुत्र ने संन्यास लिया है is delivered. तो इसी कारण से आपके पूरे परिवार का पूरे वंश का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपके पुत्र ने संन्यास लिया है। এইভাবে পারিবারিক অসুবিধা হতে পারে। In this way some family problems may arise. तो इस तरह कई बार कुछ परिवार समस्या आ सकती है। কিন্তু তখনও কৃষ্ণ সেবা করতে হয়। Then even in that situation one should carry on devotional तो service. ऐसी परिस्थितियों Carry में on भी with हमें devotional भक्ति service. करते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। In the temple first. So officially I'll end the class here. I'll see the devotees in the temples first. তো तो गुरु महाराज यहाँ पे कथा को বিধিবদ্ধভাবে समाप्त कर আমি रहे हैं। এখনই अभी वो এই भक्तों से পাঠের मिलेंगे। বিশ্রাম দিচ্ছি। এখন আমি প্রথমে বিভিন্ন মন্দিরে যে ভক্তরা রয়েছে তাদেরকে দর্শন করতে যাব। I've seen what was taken to some temple. Okay, ISKCON आसनसोल जगन्नाथ मंदिर। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कथा में आने के लिए। हरे कृष्ण।